सबसे पहले बात सावधान इंडिया की। जी हां, यह रिपोर्ट आपको सावधान करने के लिए है। ब्रिटेन में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का खतरा बढ़ने पर लॉकडाउन 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश में लॉकडाउन 4 हफ्ते बढ़ाया जा रहा है। पाबंदियां अब 19 जुलाई तक जारी रहेंगी। जॉनसन के इस ऐलान के बाद अब देश के कई हिस्सों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जॉनसन ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि देश में डेल्टा वेरिएंट के कुछ मामले सामने आए हैं और ये सभी जानते हैं कि ये वेरिएंट काफी तेजी से फैलता है और देश के लिए ये बेहद घातक साबित हो सकता है। लिहाजा इससे बचने के लिए पाबंदियां 4 हफ्ते आगे बढ़ाई जा रही है। पाबंदियों को 4 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। वैक्सीनेशन तेज करने में भी इससे मदद मिलेगी। लोगों को थोड़ा गंभीर होकर ये बात सोचनी होगी कि हम किन हालातों से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही अब फ्रीडम डे 19 जुलाई को मनाया जाएगा, जो कि लॉकडाउन खत्म होने की खुशी में मनाया जाना है। बता दें आपको कि ब्रिटेन में संक्रमण कम होने पर अनलॉक कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने के बाद लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि ये वही डेल्टा वेरिएंट है जो भारत में मिला था और कई लोगों की इस डेल्टा वेरिएंट ने ही जान ली थी। दूसरे वेरिएंट की दूसरे महामारी के इस वेव के दौरान हमने भारत में उसे देखा। तो ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि इंडिया को, भारत को सावधान रहने की जरूरत है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत और चर्चा करने के लिए हम रुख करेंगे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी का। हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। शरद जी, अनलॉक के बाद एक बार फिर से ब्रिटेन लॉक हो रहा है 4 हफ्ते के लिए, और ये खबर कहीं ना कहीं हमें भारतवासियों को तो कम से कम सीखना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कैसे देखते हैं इस डेल्टा वेरिएंट को आप? देखिए, बहुत चिंता की बात है ये कि ब्रिटेन जैसे देश में जहां तमाम इंतजामात और तमाम चीजें बहुत माकूल तरीके से की गई और 97 डेज 97 दिनों तक पूरा ब्रिटेन बंद रहा और अप्रैल के दूसरे या तीसरे सप्ताह में ब्रिटेन ने लॉकडाउन को अलविदा कहा और 21 जून से पूरा ब्रिटेन अनलॉक होने वाला था। लेकिन ये बता रहा है कोरोना वायरस की वो किस तरह से अपने को अपग्रेड कर रहा है, किस तरह से उसका म्यूटेशन चलता है कि डेल्टा वायरस जो भारत में मिला अब उससे भी म्यूटेट होकर एक और खतरनाक वायरस के कुछ सिम्टम्स ब्रिटेन में मिले हैं, डेल्टा प्लस जिसको कहा जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए कि जहां हम अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी ये मान रहे हैं कि अब चीजें ठीक हैं और हम जा सकते हैं। और हमारे यहाँ लापरवाही का जो आलम है वो तो बहुत बड़ा है, बहुत कई गुना अधिक है अगर ब्रिटेन से हम उसकी तुलना करें। तो ये तमाम चीजें बहुत चिंता की तरफ ले जाती हैं और ये बताती हैं। और हमारे यहाँ तो अभी ब्रिटेन में तो करीब करीब 50% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है और हमारे यहाँ अभी वैक्सीनेशन का आलम जो है वो 23-24 करोड़ तक, 26 करोड़ के आसपास पहुंचा है। तो बहुत कठिन डगर है अभी भारत में और लोगों से क्या अपील की जाए जहां 80% आबादी रोजी रोटी की जद्दोजहद में उलझी है और उससे अगर हम ये कहें भी कि आप कोरोना का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, तो जिसके पास 2 रोटी की जुगाड़ करने की कठिनाई है उसको ये सब ज्ञान देना बड़ा विचित्र है। दीपक, बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थितियां हैं, लेकिन जो लोग समझदार हैं, जो लोग सक्षम हैं, खासतौर से युवा और वो लोग जो सिर्फ जिंदगी को यही मानते हैं कि जिंदगी एक फन है, उन्हें तो संभलना ही चाहिए। क्योंकि जो मजबूर हैं, जिनकी मजबूरी है, जो चाह के भी सावधानी नहीं रख सकते हैं, उनको ज्ञान देने का अर्थ नहीं है। लेकिन जो समझते हैं इन चीजों को, कम से कम वो समझें तो कुछ हद तक तो हम बच सकते हैं। बिल्कुल, वही कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का हमें पालन करना होगा, अनुशासन का पालन करना होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि तीसरी लहर ना आए, क्योंकि देखिए बेशक तीसरी लहर तो आएगी, ये खुद वैज्ञानिक सलाहकार केंद्र सरकार के कह चुके हैं, लेकिन वो तीसरी लहर भारत में ज्यादा असर ना दिखाए, दूसरी लहर की तरह एक बार फिर से प्रकोप ना दिखाए। उसका यही तरीका है कि हम कितना सावधान, कितना समझदार और कितना अनुशासन में रहते हैं। हमारी समझदारी ही आने वाले भविष्य को तय करेगी।
इसमें कोई दहमत नहीं है कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेंट हो रहा है और अब इस वायरस का नया वेरिएंट मिला है जिसे डेल्टा प्लस या AY.1 नाम दिया गया है। यह कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बना है जिससे बहुत ज्यादा संक्रमण बढ़ा था। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह वेरिएंट भी फिर से कोहराम मचा सकता है। हालांकि वैज्ञानिक इस वायरस को लेकर बहुत डरे हुए तो नहीं है। उनका यह मानना है कि भारत में अभी इसे लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देश में अब भी इसके बेहद कम मामले हैं। डेल्टा वेरिएंट की पहचान पहली बार भारत में हुई थी। माना जाता है कि यह वेरिएंट भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार था और अब यह भी अपना रूप बदल रहा है। बता दें आपको, जब भी कोई वायरस अपने आप को बदलता है, उस बदलने की प्रक्रिया को म्यूटेंट कहते हैं।